ओम शांति। आज की मुरली 24/5/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुआ। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्प को लॉकअप मतलब बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो। बाप से मीठी मीठी रूहरियान करो। प्रश्न, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर, जो देही अभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकता है। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते हैं अहो अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं अहो सब अर्थ के बिना अनर्थ है। उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत, नैनहीन को राहो दिखाओ प्रभु। ओम शांति। यह सब गीत आदि है भक्ति मार्ग में। तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है। कितनी रसम निवास चलती है, ब्राह्मण खिलाना, एहो करना, तीर्थ आदि पर बहुत कुछ करना होता है। यह आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, एहो कायदे मुजीब नहीं, इनसे कोई फल नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं, एहो अंदर में समझना है मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो, बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। एहो है जो गोग्नि जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापिस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है। एहो सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां है। अपने साथ रूहरियान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल तुमको एहो युक्ति बताता हूँ। एहो भी जानते हैं धीरे धीरे एहो झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं या तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। एहो पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यह हर बात अर्थ सहित ही है। देहो अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, देही अभिमानी जो बात करेंगे अर्थ सहित, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, एहो सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा है बाप इसको एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण थे उनके ही 84 जन्म बता देते हैं, तो फिर और कोई छूट कैसे सकता। सब चक्र में आते हैं तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि अहो सदैव कायम है ही है। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस ना किस रूप में। एहो सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई है। एहो पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। और तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। बुद्धि जो बाहर चला जाता है तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय अच्छा है, उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल न आए, बाप की याद रहे। बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मौत मिलती है मनमना भवो, दूसरा कोई बोल ना सके। कल पे हो मौत मिलती है तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने की। बाप शिव कहते हैं मामे कम याद करो, इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्रो। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होती। बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद चाहिए।
जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे, ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसको भक्ति करते थे अहो स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ, यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। फिर व्यभिचारी भक्त बनने से दैत्य में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो सबको सुख देने वाला है ना। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को मंत्रों देता हूँ, मंत्रों भी एक का ही सुनो। यह देहधारी कोई भी नहीं, यह तुम आती हो बाप दादा के पास। शिव बाबा से उस कोई है नहीं, याद भी सब उसको करते हैं। भारती स्वर्ग को था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया जिसकी तुम फिर पूजा करते हो। किसको पता नहीं महालक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था। तुम बच्चे जानते हो, अहो है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो, वंदे मातरम, सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो, योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगुली लगाते हैं तो बहादुर हो लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगुली लगाई और तुम फंस पड़ो। यहो है ही माया की युद्ध, बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते हैं तो एक दो गज जमीन के लिए गला काट देते हैं, बापा को समझते हैं। यह सब ड्रामा बना हुआ है, राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हम राम राज्य में जाएंगे, वह अथाह सुख है, नामी है सुख धाम, वह दुख का नाम निशान नहीं होता। अब जबकि बाप आए हैं ऐसी राजाएं देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। अहो भी बिंदी है, हम आत्मा भी बिंदी है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। अब पाठ पूरा हुआ है, अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम आत्मा पर ही चढ़ते हैं ना, शरीर तो यह खत्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतारता नहीं है। पाप आत्मा कहा जाता है, साधु संत आदि तो कहो देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा अनेक मते है। अभी तुमको एक श्रीमत मिलती है, बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा ही सब कुछ जानती है, आगे ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा कितनी छोटी है, पहले पहले आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, उनका साक्षात्कार होता है। अहो सब है भक्ति मार्ग की बातें, ज्ञान की बातें बाप ही समझाते हैं। अहो भी भ्रुकुटी के बीच में आकर बैठते हैं बाजू में, एहो भी झट समझ लेते हैं। एहो सब है नई बातें जो बाप ही बैठकर समझाते हैं। एहो पक्का याद कर लो, भूलो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड नहीं है। यहाँ बाप आते हैं, भारत ही हेबिन था, जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बागीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं, वहाँ जाने के लिए साक्षात्कार भी करते हैं। यहो भी जानते हैं कि यह वही महाभारत लड़ाई है, फिर ऐसी लड़ाई कभी लगती नहीं है। तुम बच्चों के लिए नई दुनिया भी जरूर चाहिए।
नई दुनिया थी ना, भारत सड़क था। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। लाखों वर्ष होते तो मनुष्य अनगिनत हो जाए। एहो भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता, जबकि इतनी आदमशुमारी नहीं है। अभी तुम समझते हो, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे। अहो होते हैं बाद में। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और किसकी बुद्धि में बिल्कुल नहीं है। थोड़ा भी इशारा दो तो समझ जाए, बात तो बराबर है। हमारे पहले जरूर कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अहो प्राय लोप हो गया है। कोई अपने को देवता धर्म के कहो नहीं सकते। समझते ही नहीं कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर अहो धर्म कहाँ गया, हिंदू धर्म कहाँ से आया, कोई का भी इन बातों में चिंतन नहीं चलता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बाप तो है ज्ञान का सागर, ज्ञान की अथॉरिटी, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। ज्ञान से ही सद्गति होती है, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। बाप कहते हैं जैसे आप आए हैं ऐसे कल पाता हो। कल बाद भी आकर फिर सब बच्चों से मिलेंगे। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो, फिर गवाते हो। एहो बेहद का नाटक है। तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो अहो क्या काम की है। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पाठ बजाती है। अब फिर वापस जाना है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। गोदरी में करताड़ देखा, अब देखा कहे या ना जाना कहे, बात एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं परंतु उससे कोई फायदा नहीं है। कोई को समझ में आ ना सके। नोधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते हैं। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछड़ी में ये हो खेल पाल तुम देखेंगे। अब तो बाप कहते हैं पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुंह नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को यह पता नहीं है कि भगवान को क्यों याद किया जाता है। कहते भी है तुम माता पिता अर्थ नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, शिव के चित्रों पर समझा सकते हो। यह ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनको याद करना है। बच्चे जानते हैं वही बाप आया है सुख धनेरे का रास्ता बताने। यह पढ़ाई है, इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। यह तो शिव बाबा की गद्दी है, ऐसे नहीं। ये हो जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। बाप तो सबको साथ ले जाएंगे। कोई बच्चे व्यर्थ ख्याल तो में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करे, पुत्रों पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करे, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसको भी गवर्नमेंट सरेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चे को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगड़ खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते हैं। तकदीर में ही नहीं है तो फिर ईश्वरीय तदबीर भी क्या करेंगे। जिनकी तकदीर में है अहो अच्छी रीति धारण करते और कराते हैं। बाप तुम्हारा टीचर भी है, गुरु भी है, तो उनको याद करना चाहिए। सबसे प्रिय बाप टीचर और गुरु ही होते हैं, उनको तो याद करना चाहिए।
बाबा जुक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। तुम साधु संत आदि को भी निमंत्रण दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, एहो कहो कर पुरुषार्थ हीन नहीं बनना है। 2, सारे दिन में जो भी पाप होते हैं या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बाप को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर शतयोगी भवो। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का एहो ताज और तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर शतयोगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखूट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ सतो याद होती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अब वक्त हिसाबे रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं अहो स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति सतो ही है। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। आज की विचार 24 में, यदि आप बहुत अधिक लोगों पर निर्भर रहते हैं तो इससे आपके निराश होने के लिए अवसर बढ़ जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।